भाई ये है सामने गोपीनाथ महाराज जी का मंदिर। 6 महीने के लिए जब रुद्रनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उस टाइम पे रुद्रनाथ जी की जो गद्दी स्थल यहाँ पे बनाया जाता है। तो अभी भगवान शिव ने अपने क्रोध से और जो यहाँ पे त्रिशूल है उस त्रिशूल से कामदेव को भस्म कर दिया था। इसी जगह पे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इसी अपनी पूरी ताकत से इसको हिला नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप सच्चे मन से और भगवान शिव को समर्पण करके अगर आप अपनी कि जिस दिन वो एक बाल के बराबर रह जाएगी उस दिन नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं, वो दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो रास्ता बंद हो जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस टाइम पे मैं हूँ गोपेश्वर में, और गोपेश्वर में हम लोग रुके हुए थे इस देव दर्शन नाम के होटल में। तो फिलहाल मेरे सामने जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे है गोपीनाथ महाराज जी का मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने नहा लिया है और अभी इसके बाद हम लोग सीधे निकलेंगे गोपेश्वर मंदिर में, गोपीनाथ महाराज जी के मंदिर में। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा होटल का आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कैसा ये होटल है। तो यहाँ पे 6 बेड का ये रूम था। तो ये कुछ इस तरह से, बाकी वॉशरूम है यहाँ पे और कुछ ऐसे फैला हुआ है हम लोगों का सामान वगैरह। और बाकी अब निकलने की करते हैं हम लोग तैयारी यहाँ से। तो भाई इस होटल से क्या ही नज़ारे आ रहे हैं। तो भाई मंदिर पहुँचते ही आपको कुछ इस तरह से इसमें डिटेल वगैरह मिल जाएंगी मंदिर की। तो भाई ये है सामने गोपीनाथ महाराज जी का मंदिर, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोपीनाथ मंदिर में। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोपीनाथ मंदिर में, और अंदर दर्शन करने के बाद अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, तो हमने दर्शन वगैरह कर लिए हैं। तो अंदर जो मूर्ति है, जो अंदर जो शिवलिंग निकला हुआ है वो अपने आप ज़मीन से निकला हुआ है। और इस मंदिर की जिस टाइम पे 6 महीने के लिए जब रुद्रनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उस टाइम पे रुद्रनाथ जी की जो गद्दी स्थल यहाँ पे बनाया जाता है। तो अभी चलते हैं और अंदर आपको जाके इसके दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ये है रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल। तो यहाँ पे रुद्रनाथ जी विराजमान होते हैं 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं शीतकालीन के टाइम पे। तो ये रहा भैया गद्दी स्थल। तो भाई बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि जिस टाइम पे माता सती ने आत्मदाह किया था उस टाइम, उसके बाद भगवान 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। तो उस टाइम पे भगवान शिव काफ़ी लंबी साधना में चले गए थे। तो भगवान शिव ने जो साधना करी थी ना वो इसी जगह पे करी थी, गोपेश्वर नाम के इस जगह पे करी थी। और कहते हैं कि जब यहाँ पे वो साधना कर रहे थे तो उसी बीच में एक ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसने मतलब पूरे तीनों लोगों में ना काफ़ी ज़्यादा आतंक फैला रखा था। तो उस टाइम पे सारे जो जितने देव थे, इंद्र वगैरह, तो इंद्र ने भी अपनी गद्दी वगैरह छोड़ दी थी और वो चले गए थे ब्रह्मदेव के पास कि हमारी रक्षा करो करके। तो उसके बाद ब्रह्मदेव ने कामदेव को ये काम सौंपा कि आप भगवान शिव की जो साधना है उसको तोड़ने के लिए तो जब कामदेव ने तो भगवान शिव की साधना को तोड़ दी, लेकिन भगवान शिव के क्रोध से, जो कि भगवान शिव को काफ़ी क्रोध आया, तो भगवान शिव ने अपने क्रोध से और जो यहाँ पे त्रिशूल है उस त्रिशूल से कामदेव को भस्म कर दिया था। और कहते हैं कि इसी जगह पे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, इसी मंदिर के पास। तो दोस्तों कहते हैं कि यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे रति कुंड नाम की एक जगह है जो कि कामदेव की पत्नी थी। तो कहते हैं कि वहाँ पे स्नान करने से ना सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे जो कि सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से वो मंदिर हैं, कुछ यहाँ पे टूटे हुए भी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो भैया जी
आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये त्रिशूल। भैया जी तो दोस्तों इस त्रिशूल की ये कहानी कही जाती है कि जिस टाइम इस त्रिशूल को मतलब आप अपनी पूरी ताकत से इसको हिला नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप सच्चे मन से और भगवान शिव को समर्पण करके अगर आप अपनी सबसे छोटी उंगली से इसको अगर आप छुएंगे तो इसमें एक हल्का सा कंपन आपको महसूस होगा। तो ये है भैया यहाँ का ये जो चमत्कारी त्रिशूल। और कहते हैं कि ये जिस टाइम पे भस्मासुर को भस्म किया था तो इसी त्रिशूल से भस्मासुर को भस्म किया था, और त्रिशूल मारने के बाद वो त्रिशूल यहीं पे आके गड़ गया था और तब से त्रिशूल यहीं पे है। तो दोस्तों मेरे सामने आप ये वृक्ष देख रहे होंगे, ये वृक्ष काफ़ी टाइम पुराना है और कहते हैं कि ये 12 महीने ऐसे ही हरा भरा और फूलों से लगा हुआ रहता है, तो ये कभी सूखता नहीं है। 12 महीने ये आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस मंदिर के बारे में एक और कहानी कही जाती है। कहते हैं कि जिस राजा सागर नाम के एक राजा हुआ करते थे, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक गांव है जिस गांव का नाम सागर गांव है। तो उन राजाओं के समय, उस राजा के समय में यहाँ पे कहा जाता है कि एक गाय मतलब एक मान्यता है कि एक गाय आती थी और अपने आप उसके थन से दूध बहकर शिवलिंग पे चढ़ जाता था। तो जब राजा को इस चीज़ का पता चला तो राजा ने दोस्तों एक दिन राजा सागर ने उस गाय का पीछा किया और पीछा करके उन्होंने देखा कि गाय के थन से दूध अपने आप बह के शिवलिंग पे चढ़ रहा था। तो उसके बाद राजा सागर ने इस मंदिर का निर्माण करवा दिया था। और दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं से 11वीं सदी में कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था और 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण अनेकमल, नेपाल के राजा अनेकमल द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। तो ये रहा भैया कुछ गोपीनाथ मंदिर के नज़ारे। इस टाइम पे पहुंच गया हूं आदि बद्री में और मैं चल के दिखाता हूं आपको आदि बद्री के नज़ारे और आदि बद्री में कौन कौन से मंदिर हैं और आदि बद्री किस लिए फेमस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पहुँचकर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं। तो दोस्तों मैं इस टाइम पे आया हूँ आदि बद्री में। तो आदि बद्री एक जगह है, एक गांव है, उसी के बीच में एक आदि बद्री करके एक मंदिर है। तो थोड़ी उसकी जानकारी पंडित जी हमें देंगे, तो पंडित जी से बात करते हैं थोड़ा। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते बाबू जी, नमस्ते। पंडित जी थोड़ी सी इस मंदिर के बारे में जानकारी। और ऐसा है महोदय, ये 5 बद्री कहलाएंगे सर जी। तो ये पंच बद्री महोदय, प्रथम बद्री कहलाएगा सर आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में भी साहब मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं। आदि बद्री में भी मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। यहाँ पर भी साहब स्टैंडिंग में खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में महोदय पद्मासन बैठे में। नियम वही है जी बद्रीनाथ जी वाला, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा ही सिंगार महोदय डेली सुबह 5 बजे, दोपहर को भोग होना सर, शाम को शयन आरती महोदय। साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं कपाट बंद, यहाँ भी कपाट बंद होते हैं ना 1 महीना, पौष मास बोलते हैं। 16 दिसंबर को बंद होना, 14 जनवरी होती है मकर संक्रांत, वो रोज कपाट खुलना। 11 महीना ये मंदिर खुला होता है, साल में 1 ही महीने यहाँ कपाट बंद होते हैं। ऐसे करके महोदय 14 मंदिर का समूह है यहाँ पे, जैसे बोलते बद्रीश पंचायत। मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके वाहन गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा माता है, बराबर में क्षेत्रपाल देवता है, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण। ऐसे करे महोदय 14 मंदिर का समूह है। लेकिन पंच बद्री है महोदय, फर्स्ट बद्री कहलाई गई आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में है, तो भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ पर वो जी खड़े रूप में तपस्या बद्रीनाथ में बैठे में। जय बद्री विशाल जी। हाँ यही सर। और जो भविष्य बद्री है उसका क्या? हाँ उसका भी ये कहानी बताता सर। जोशीमठ में है नरसिंह भगवान जी का मंदिर। हाँ। तो उनकी एक बाजू बताते हैं बाल के बराबर डेली कमजोर होती है जी। और बद्रीनाथ जाने के रास्ते में नर और नारायण 2 पर्वत हैं। अच्छा। तो जिस दिन वो बाजू बताते हैं कि एक बाल से भी कम रह जाएगी, तो उस दिन नरसिंह भगवान जी का साथ शरीर छोड़ देगी ना वो। नहीं हाँ। वो नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिलेंगे। हाँ। तो जब अगर मान लिया ये पर्वत और ये पर्वत आपस में मिल गया, तो आगे का रास्ता स्वयं बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तो जो भविष्य बद्री में जो प्रतिमा तैयार हो रही है उस दिन पूरी प्रकट हो जाएगी बताते हैं। इसलिए उस जगह का नाम हो गया भविष्य बद्री। आने के
आगे भविष्य में। तो अभी वहाँ पे मूर्ति है या नहीं? मूर्ति तैयार हो रही है महाराज, बन रही है। नाग नक्शे का आगाज अपने आप दिखाई- बन रही है या अपने आप बन रही अपने है, आप कोई बन- बना नहीं रहा है, अपने आप बन रही है। अच्छा। ये। बताई इस भविष्य बद्री के बारे में। मेरे को भी सच में आज से पहले ना इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था कि बद्री 5 बद्री होते हैं। तो 5 बद्री में से पहला बद्री आदि बद्री है और बद्री विशाल जो आदि बद्री है, आदि बद्री में भगवान विष्णु जी का जो खड़ा स्वरूप है, यानी कि भगवान विष्णु अपने खड़े रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं। और बाकी जो विशाल बद्री है वहाँ पे अपने पद्मासन में दिखाए गए हैं। तो कहते हैं कि जिस टाइम पे जब वहाँ का जो द्वार बंद हो जाता है, यानी यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं बद्री विशाल जाने के लिए, तो उस टाइम पे लोग यहाँ पे आके आदि बद्री में आके पूजा कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं, वो 2 पर्वत जब आपस में मिल जाएंगे, और वो 2 पर्वत तब मिलेंगे जब एक जोशी मठ में एक मंदिर है नरसिंह भगवान जी का, वहाँ पे कहते हैं कि बाल के बराबर भगवान विष्णु जी की, भगवान नरसिंह जी की बाल के बराबर मूर्ति है, बाल के बराबर जो भुजा है वो बाल के बराबर हर दिन वो पतली होती जाती है। और कहते हैं कि जिस दिन वो एक बाल के बराबर रह जाएगी, उस दिन नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं, वो दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो रास्ता बंद हो जाएगा। और उसके बाद भविष्य बद्री में वो मूर्ति तैयार हो जाएगी और वो जो बद्री विशाल में जो पूजा होती है वो फिर भविष्य बद्री में हुआ करेगी। तो भैया जी ये है यहाँ की कहानी भविष्य बद्री आदि बद्री की। तो आदि बद्री के मंदिरों के ये हैं नज़ारे, और ये है खूबसूरत सा आदि बद्री का नज़ारे। तो फ़िलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।